बातें तो हो गई हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली की और जो हमारे पार्लियामानी लीडर्स ने बात की है। मैं सिर्फ आज इस मौके पे इतना कहूँगा कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है जो वफाक में है और जो सूबे में, उसका आप चेहरा देख लें, यानी असली चेहरा है। ये जमहूरियत का राह पे लाते हैं, ये अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहते हैं। यानी मैं एक असम्बली का मेंबर हूँ, यहाँ जो है ना अपोजिशन लीडर्स हैं, चीफ विप हैं, हमारे जो पार्लियामानी लीडर हैं जमाल एहसन साहब है, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हमने खान साहब के साथ क्या बात करनी है? हमने उसके साथ जो है ना एक फाशिस्ट खातून के तौर पर जो है ना यहाँ इस सूबे में हुकूमत कर रहे हो कि आप अपनी सूबे में हमारे वर्कर की किसी तरह उनकी चादर और चादीवारी की जो पामाली हो रही है, पर तशद्दुद हो रहा है, जो हमें अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जा रहा है। और जिस तरह आप कानून साजी कर रहे हो और कानून साजी के लिए बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े रिश्वत, जुल्म और जबर, याद रखें ये अगर आपकी गलतफहमी है कि आप इस किस्म के हथकंडों से हमें डिस्करेज करेंगे, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे, यह आपकी गलतफहमी है। हम ये जो लोग खड़े हैं, हम पुरअमन ज़रूर है, हम एक कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी ये गलतफहमी है कि हम पीछे हटेंगे, हम मायूस होंगे, हम लड़ेंगे और इस तरह लड़ेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जो ऑफिसर्स है उसको बताना चाहता हूँ, देखें कानून के अंदर अपनी ड्यूटी इस्तेमाल करो। जो कानून में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप किसी सियासी हुकूमत के चमचे बनते हो और उनके कहने पे बात करता हूँ, तो मैं आपको यकीन दहानी करता हूँ कि तुम्हारा हिसाब किताब बराबर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये टाइम जो है ना मुस्तकिल नहीं रहेगा। जो हुकूमत जो है ना, इनका इतना लंबा टाइम नहीं होता, यूं चेंज हो जाते हैं। हिसाब किताब लेंगे जो तुमने गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है ये काबिल मज़म्मत है। कल कौमी असम्बली में भी उठाएंगे। और ये जो हमारा एहतजाजी तहरीक है, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने भी डिसीजन दी है, हमारे जो ना खान साहब के साथ भी डिस्कशन है, हम फाइनल करेंगे, हम पूरे मुल्क में निकलेंगे। पूरे मुल्क में अभी फैसला हमने करना है कि हमने क्या करना है, एक दो दिन में भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन याद रखें, आपके इस रवैये से हमारे अंदर और भी ताकत आती है और भी हिम्मत आती है। तुम्हारी शक्लें देखो, तुम समझते हो कि तुमसे हम डर जाएंगे, तुम्हारी गलतफहमी है। हम इंशाल्लाह मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैठक भी करना चाहते हैं। हम सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ मिला रहे हैं, ताकि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो। ये बताइएगा, आप यहाँ बात कर रहे हैं, खान साहब जब बात करते हैं, वो लोग आके बात जब यहाँ करते हैं वो और होती है, आपकी मुलाकात नहीं हुई, आप बात और करते हैं, पार्टी के अंदर तजाद है, इसकी क्या वजह है? कौन सा तजाद है? कोई तजाद नहीं है। देखिए मैं सलमान अकरम, ये हमारी सारी लीडरशिप है, हम साथ खड़े हैं। लोगों की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, फैसला वही होगा जो कलेक्टिव डिसीजन होगा। हमने कलेक्टिव डिसीजन करना है। हमने ये बात यार ये कोई सवाल नहीं है, सवाल पूछो ना, नेशनल लेवल का पूछो ना। आप इस तरह ना करें ना। देखो आप सवाल तो नहीं है। आपका दो शख्सियात की कल की बात स्ट्रक्चर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल होता है जो डायरेक्ट खान से लेता होता है। थैंक यू। उमर साहब, आप पहले भी यहाँ आते रहे हैं मुलाकातों के लिए, पहले भी रुकावटें डाली गई हैं, उसके बाद आप दोबारा अदालतों में गए, फिर आप कोर्ट ऑर्डर्स दिए, फिर आपको रोका जा रहा है। आप अपोजिशन लीडर है, आप इस मसले को असेंबली के फ्लोर हम लोग हर जगह पे उठाते हैं और मेरी आपके मालकान को, मीडिया मालकान को भी मेरी गुजारिश होगी, ज़रा टांगों में सांस डालें। काम पे उनकी नहीं टांगनी चाहिए और वो ज़रा सांस डालें और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों और इस चीज़ को उठाएं, क्योंकि आज या हम लोगों पे ये चीज़ हो रही है, कल उन पे भी होगी। मैं सिर्फ इतना कहूँ कि इसके खिलाफ हम कल को भी असम्बली में उठाएंगे और इसके खिलाफ जो है सेनेट में भी उठाएंगे और साथ साथ इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे। उनको अपने बच्चों के साथ फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। जिस तरह से उनको अपने कमरे, अपने सेल से 8 बाय 10 का जो सेल है कि 6 बाय 10 का सेल है, उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। इन सारी चीज़ों का बुनियादी मकसद था कि खान साहब को तोड़ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसको आप तो सलाहियत दी है, एक ऐसा ईमान दिया है, एक ऐसा अज़्म दिया है कि वो
टूटता नहीं है, वो इस मुल्क की जंग लड़ रहा है, वो इस मुल्क के अवाम के लिए इस सख्तियों से, और हम ये भी जानते हैं कि खान साहब से कोई पाकिस्तानी उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने अवाम के साथ, अवाम के लिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ या बाकियों की तरह मुआहदे करके और बाहर चला जाए, उसने अपने कौम के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। उनके साथ उनकी फैमिली को भी जेल में डाल दिया गया, उनकी बेगम को 9 महीने जेल में रखा गया, और अभी जबकि पहली दफ़ा कोर्ट्स ने भी हमें इजाज़त दी हुई है और ये बड़ा क्लियर है कि हमने खान साहब से जो उनकी सियासी वो है गुफ्तगू है, उस पे बिल्कुल कतगन लगाई हुई है। आज हमारी मीटिंग तकरीबन 6 हफ्तों के बाद हमने करनी थी, जेल हुकाम ने इजाज़त भी दी, लेकिन हम 2 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2 बजे से हमारे जितने 6 लोग थे, जिसमें कि सेक्रेटरी जनरल अपना उमर अयूब खान, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, जिसमें जरताज गुल हमारी पार्लिमानी लीडर, हमारे स्पीकर और अभी MNA असद कैसर साहब, जमाल साहब, और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, मेरे समेत हम सब एक सियासी पार्टी के एक नुमाइंदे हैं, चाहे वो पार्लियामान हो या वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो। और खान साहब से जो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, उसमें उनके साथ बात न करने देना, तो हमें कहा गया कि आप हमसे, उन्होंने हमें वीडियो आगे लगा दिया कि जी आप लिख के दें कि आप खान साहब के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे उनके साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है या क्रिकेट का मैच कोई डिस्कस करना है। हम तो आए हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि वो हमारी पार्टी, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, और इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, और ये वो शख्स है जिसको के अंदर मुक़य्यद किया गया है, जिसके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, मसाइल की कुंजी है। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया हुआ है, उसको अगर कोई बहाल कर सकता है, वो ये इमरान खान है, जो कि इस वक्त पाबंद सलासल है। तो हमसे ये कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो आप अपना अंडरटेकिंग दें कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में पहले आपको 3 घंटे हमें रोके रखा, इंतज़ार करवाया, और फिर ये हमसे ये बयान लेने की कोशिश की गई, जो कि हमने नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम ऐसी बात क्यों करें जो कि हम करेंगे नहीं, और कल वो हमारे ही खिलाफ उनको इस्तेमाल करेंगे। मकसद यही था। तो हम इसकी मज़म्मत, शदीद मज़म्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि इस तरह के हरबों से, इस तरह के तौर तरीके से मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, और ना जो अवाम में एक इस्तराब है, जो एक टेंशन है, वो ख़त्म होगी।